Hello students, class 12th, tangent and normal. Example 46 NCERT. NCERT में एग्जाम्पल 46 है, पेज 237। काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूनिक सा क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में मैं ये करा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू कोस ऑफ x प्लस वाई। इस कर्व पे हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल होंगी। ये क्वेश्चन है और x की वैल्यू दे रखी है -2π से 2π के बीच में। तो मेथड तो सभी को पता ही है क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। उससे क्या निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो हमें टेंजेंट चाहिए उसका स्लोप। क्वेश्चन क्या है कि हमें टेंजेंट फाइंड करनी है। जो इस लाइन के पैरेलल है, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम पहले dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx कितना हो गया? माइनस साइन अपॉन दिस। ये क्या है? मान ले इस पॉइंट को हम x, y मान लेते हैं। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन, जो लाइन टेंजेंट के पैरेलल है उसका स्लोप क्या है? -a/b फॉर्मूला होता है, तो -12। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से आ गया हमारा साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। अब सबको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है। साइन की वैल्यू 1 कितने पे होती है? x प्लस वाई n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 2। चलो और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 की जगह हम 90 लिखेंगे, साइन 90। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो ये हमारा x प्लस वाई आ गया। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन। ऊपर वाली को 1 डाल देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अब, और इसको डाल देते हैं सेकंड।
तो पुट इट इन 1। इसको उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, कोस यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला, जो y है वो हमारा हो गया 0, क्योंकि कोस का जो ओड मल्टीपल होता है वो हमारा 0 होता है। कोस पाई बाई 2 है ना, कोस 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब हमारे क्या होते हैं 0। तो ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो 0 हो गया। पुट y इन सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई n पाई, ये अब ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है बिटवीन 2 पाई एंड -2 पाई एंड 2 पाई। तो निकालो, अगर हम x की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो आता है पाई बाई 2, है ना। अगर 1 पुट करते हैं तो कितना आता है 1 माइनस ए, तब भी पाई बाई 2 ही आता है। 2 पुट करते हैं तो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ रही है। लेकिन और भी पॉसिबल है, अगर हम -1 पुट करते हैं, देखो x की जगह 0 पुट करने पे तो ये आ गया, और अगर हम x की जगह पुट करते हैं -1, चेक करो सभी, -1 पुट करेंगे तब आ जाएगा -3 पाई बाई 2। तो इस इंटरवल के बीच की ये दो वैल्यू है। ये इस क्वेश्चन में खास बात थी बस। अगर इसका ध्यान नहीं देंगे आप तो खाली पाई बाई 2 निकाल के छोड़ दोगे तो आधे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा कोई और वैल्यू इसके अंदर आ नहीं रही है, चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। 2 के बाद तो आगे बढ़ ही जाएगा, -2 के बाद भी 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू हो गई, ये हो गई। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, पहला पॉइंट ले लेते हैं पाई बाई 2, 0। फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल टू m। स्लोप कितना था, -12 x माइनस x1। तो यहाँ से हमें मिल गया 2y माइनस x, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो एक तो आंसर आ गया। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -3 पाई बाई 2। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 लेना था। दोबारा कर लेते हैं। तो x प्लस 4y इक्वल टू पाई, ये आंसर आ जाएगा। तो एक इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस, सही है गलत है, गलत है, 2 भी तो आएगा। 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, और ऐसी अब दूसरी निकाल देंगे। अब पॉइंट ले लेते हैं -3 पाई बाई 2, 0। तो यहाँ से भी हमें मिलेगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 पाई, ठीक है। ऐसी हम नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में नॉर्मल की इक्वेशन पूछी नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हो, मैं छोड़ देता हूँ इसको।
सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में फॉर्मूला ये वाला लगा देना है आपको, बस मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में 6 मार्क्स में भी आ सकता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, खाली टेंजेंट भी आ सकती है, खाली नॉर्मल भी आ सकता है। मेन बात है कि हमें एक्स की वैल्यू सारी निकालनी है जो इस इंटरवल में पॉसिबल है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।